हमारी फीमेल कैटेगरी में एक बंदी ऐसी भी है कि जिसने सरेंडर नहीं करा, जिसने लड़ा, जिसने अपने आप को प्रूव करा और आज जोहा रशीद को लोग चीफ गेस्ट बनाकर बुलाते हैं और बड़ा उनकी धूम है। उनके साथ लोग अभी देखिए स्टेज पर कितनी भीड़ है, सब सेल्फियाँ ही खिंचवा रहे हैं। जब मैं एक मेले में मैं एक चीफ गेस्ट बनकर गई थी तो वहाँ मुझसे कुछ लड़कियों ने और औरतों ने कहा कि अमन अपी आप ज़मीन पर भी चाहें तो हमें प्रमोट कर सकती हैं। आपका ओखला है जहाँ 19-20 लाख के करीब आबादी है और हम ऐसे एग्जीबिशन में नहीं लगा सकते जाकर अपना स्टॉल जो हमारे बजट से बाहर है। देखिए उम्मीदों का मेला जो ऑर्गेनाइज करा गया है वो एक सोच का नाम है, एक फ़िक्र का नाम है, औरत या लड़की की उस मतलब ख्वाहिश का नाम है जो कुछ करना चाहती है और वो उम्मीदें पालती रहती वो उम्मीदें बाज़ दफ़ा वो उनको असरअंदाज भी कर जाती है, उन्हें कामयाब भी कर लेती है, लेकिन जो उम्मीदें वो कामयाब नहीं कर पाती उनको दिल के एक तहखाने में जाकर बंद कर देती है और वो इतनी सारी उम्मीदें बंद हो जाती हैं कि वो मेले का आकार ले लेती हैं। तो मैंने उस मेले को बाहर निकाला है, उस मेले को मैंने ज़मीन पर हकीकत का रूप दिया कि ये हमारी बहन है, हुनरमंद बहन है, जिनको हम कहते हैं घरेलू है, अरे तो खाना बनाने के लिए। लेकिन वो ज़माना अब चला गया। अब जो हमारे भाई लोग हैं, उनके शौहर लोग हैं, उनके वालिद लोग हैं, वो खुद चाहते हैं कि हमारी बिटियाँ आगे बढ़कर कुछ करें। जैसे आपने देखा कि जोहा रशीद के पीछे जो सपोर्ट रहा उनके फादर रशीद साहब का रहा। रशीद मंसूर साहब ने उसको कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो 75% अपाहिज है। हालांकि जिस वक्त वो पैदा हुई तो तमाम लोगों ने कहा कि इसको मार दिया जाए, क्या करोगे इसको पालकर, इसमें कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी सी तो है और आपके ऊपर बोझ बनेगी। लेकिन रशीद साहब ने कहा नहीं, ये मेरी परी है, ये मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल का टुकड़ा, और जिस लिहाज से उन्होंने उनको पाला। और आप देखिए दोनों हाथ उस बंदी के नहीं है, लेकिन 10th की वो टॉपर रही, 12th की वो टॉपर रही। हम अपने पाँव से एक पिंच नहीं कर सकते हैं, किसी को नोच नहीं सकते हैं, हमारी ग्रिप इतनी कमज़ोर है और वो जोहा रशीद सारा काम पैर से करती है। तो ये एक अपने अंदर बहुत बड़ी मिसाल है। और आज इस प्रोग्राम में मैंने उन लोगों को दिखाया कि जो लोग कहते हैं या कहती हैं कि नहीं लड़कियां या महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, वो जोहा रशीद जैसी एग्जाम्पल से सीखें कि वाकई जोहा रशीद जो मेरी नज़र में है वो वुमेन एम्पावरमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है इस वक्त। कि 18 साल की वो बंदी है और इस वक्त उनकी इतनी पहचान है कि सब तरफ उनको देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है। खुद योगी जी ने भी उनको सम्मानित करा है जब वो 12th में टॉप करी हैं। तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी फ़ीमेल कैटेगरी में एक बंदी ऐसी भी है कि जिसने सरेंडर नहीं करा, जिसने लड़ा, जिसने अपने आप को प्रूव करा और आज जोहा रशीद को लोग चीफ गेस्ट बनाकर बुलाते हैं और बड़ा उनकी धूम है। उनके साथ लोग अभी देखिए स्टेज पर कितनी भीड़ है, सब सेल्फियाँ ही खिंचवा रहे हैं। तो महिला जो है वो कुछ भी कर सकती है और इसी सोच को मैंने जो है वो एक हकीकी शक्ल देने की कोशिश करी है। शाहीन बाग में ये ड्रीम बेल स्कूल में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है जहाँ हमारी हुनरमंद बहनें जो है वो तमाम अपने जौहर दिखा रही हैं। कुछ ने खाने का स्टॉल लगा रखा है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई टैटो आर्टिस्ट है, कोई छोटे छोटे बच्चों की डिज़ाइनर है, कोई मतलब सब तरह की जो औरतें जो काम कर सकती हैं ना वो सारी यहाँ पर इस वक्त हाजिर है। इस तरह के और भी मेले लगते रहते हैं इस इलाके में। उम्मीदों का मेला कितना यूनिक है, कितना अलग है? देखिए उम्मीदों का मेला सबसे यूनिक तो ये इसको अमन रिजवी ने लगाया है, क्योंकि मैं कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक, अगर मुझे देखा जाए तो मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल पहचान है कि मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, हर वीडियो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में जाती है। तो मुझे जब मैं एक मेले में मैं एक चीफ गेस्ट बनकर गई थी तो वहाँ मुझसे कुछ लड़कियों ने और औरतों ने कहा कि अमन अपी आप ज़मीन पर भी चाहें तो हमें प्रमोट कर सकती हैं। आपका ओखला है जहाँ 19-20 लाख के करीब आबादी है और हम ऐसे एग्जीबिशन में नहीं लगा सकते जाकर अपना स्टॉल जो हमारे बजट से बाहर है। तो क्या आप हमें वो प्लेटफॉर्म देंगे? क्या हम उम्मीद रखें कि अमन रिजवी वो प्लेटफॉर्म हमें देगी? तो मैं घर आई तो मैं सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया, हाँ मैं दूंगी उस उम्मीदों के मेले को नाम, मैं दूंगी, मैं उनको प्लेटफॉर्म दूंगी। तो मेरे दिमाग में एकदम उम्मीदों का मेला आया। फिर मैंने अपने दिल के अंदर टटोला, हाँ कि मैं अमन रिजवी हूँ, बहुत हर टॉपिक पे खुलकर बात करती हूँ, लेकिन मैं अब भी ये कहूँगी कि अमन रिजवी का उम्मीदों का जो मेला है आज भी उसके दिल के तहखाने में कहीं छुपा हुआ है जो बाहर नहीं निकला। लेकिन मैं इन बहनों के उम्मीद के मेले को ज़मीन पर लेकर आई, उसको हकीकत की शक्ल दी। कितने दिन का ये मेला है? ये आज का मेला है, क्योंकि ये मेरा पहला तजर्बा है। इंशाल्लाह अगर ये कामयाब रहता है, क्योंकि मैं तो नहीं कह सकती अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन के कह दूँ जी कामयाब हो गया, वैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कामयाब ही है, लेकिन जब बंदी खुद ना बोले कि कामयाब है तो इंशाल्लाह अगर ये कामयाब होता है तो इस तरह की मैं पहल और करूँगी और उम्मीदों को मेले को पूरे हिंदुस्तान में लेकर जाऊँगी। हर उस बहन की उम्मीद को ज़मीन पर उतार कर दिखाऊँगी कि जो चाहती है हाँ हम कुछ कर सकते थे, और अमन रिजवी ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया जिसका नाम है उम्मीदों का मेला। जी मैंने यहाँ स्टॉल लगाए हैं, जी बताइए आप। मैंने यहाँ स्टॉल लगाए हैं और मैं
से आई हूँ। मैंने इससे पहले जो है अपने दुजाना हाउस और जामा मस्जिद के साइड स्टॉल लगाए थे। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ये मेरा कैश क्वीन का हर्बल हेयर मास्क का प्रोडक्ट है मेरा, आप देख सकते हैं। ये रहा नीचे। जबकि आज इतनी गर्मी थी और इतनी लू चल रही थी, और ये सब बहनों की आप ये लगन देख सकते हैं कि कितनी लगन से इतनी गर्मी में ये इन बहन के चेहरे को देख के, जबकि फ़र्स्ट टाइम खड़ी हुई हैं। हम भी दरियागंज से आए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम क्योंकि इनकी यूट्यूब पे हर चीज़ पे इनकी वीडियो वगैरह देखते हैं, तो हमने जब इनकी बात सुनी कि ये यहाँ पे एग्जीबिशन लगा रही हैं तो हम फ़ौरन आए और हमने यहाँ स्टॉल लगाया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उम्मीदें और चाहत जो होती है इंसान को आगे बढ़ाती हैं, और हम यही चाहते हैं कि उम्मीद और चाहत हमारी टूटनी नहीं चाहिए। उम्मीदों के मेला में जो आप आई हैं उम्मीद लेकर के, क्या आप उम्मीद से बढ़कर पाएँ या क्या कुछ लगा कि इस बार नुकसान हो? सर, पैसे ही कमाना सब कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो हमने यहाँ देखा कि कितनी उम्मीदें लेके हमारी एक एक बहन यहाँ बैठी हुई है, और उम्मीद से ज़्यादा ही हर इंसान चाहता है कि हम अपनी उम्मीद से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को आगे बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पे हमें जो इज़्ज़त अफजाई और जो हमारे प्रोडक्ट को जो सराहा गया है, वो हमारे लिए इस चीज़ से कम नहीं है कि हम यहाँ के जो हैं हम कामयाब। एक और बात बता दी, क्या इस उम्मीदों के मेले जब आप आई, ऑर्गेनाइजर अमन निज़वी थी, उसको एक्टिविस्ट मत मानिए, इस वक्त वो ऑर्गेनाइजर थी। जी जी जी। क्या अमन निज़वी ने कोई ऐसा मूवमेंट आपके साथ, कोई बदतमीजी या कुछ ऐसा कि आपने कॉल करा हो, कोई बदनिज़ामी कोई आपके साथ ना खड़ी हो, आपको ऐसा लगा कि अमन निज़वी इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस वाले आपके काम में आपके साथ नहीं थी, या थी वो आपके साथ? देखिए, अगर ये सब चीज़ें इनमें नहीं होती, ये सारी क्वालिटी इनमें नहीं होती, तो शायद हम दरियागंज से यहाँ तक नहीं आते। इनमें क्वालिटी थी, बुलाने की चाहत थी, मेज़बानी थी, तो हम यहाँ तक आए हैं, और इनमें कोई भी कमी नहीं है। इन्होंने अब तक भी हमारा साथ दिया है, हमारे साथ खड़ी हैं, हमारी उम्मीदों पे खड़ी उतरी हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक जिस्म की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो एक सामने वाले इंसान की चाहत और कदर होती है, वो हमारे साथ प्रॉपर जो है मेरी बहन ने दी है, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं।